नाम शिराज मलिक है और मैं न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र गजरौला पीलीभीत का काउंसलर हूँ। आज का टॉपिक है जस्ट फॉर टुडे। तो आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ एडिक्शन वाले लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए भी है, क्योंकि जस्ट फॉर टुडे पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड का। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जस्ट फॉर टुडे कैसे करके आया। तो एक स्टोरी है कि दो लोग थे, दो लोगों का एक एडिक्शन वाले लोग थे, एक अल्कोहल का नशा करते थे। तो उनका था वो नशा छोड़ना चाहते थे, बट क्या थे एट द एंड लास्ट में क्या हो जाता था, 2 दिन या 3 दिन छोड़ पाते थे या छोड़ नहीं पाते थे। 2 दिन 3 दिन छोड़ा, उसके बाद फिर पीना स्टार्ट कर दिया, या 15 दिन के लिए छोड़ा फिर पीना स्टार्ट कर दिया। तो लगातार उनका यही सिलसिला चल रहा था। वो कैसे भी करके यही चाहते थे कि हम कैसे भी करके ये चीज छोड़ दें। एक दिन क्या हुआ, दोनों लोग साथ में बैठे हुए थे, दोनों लोग साथ में बैठे, पूरा दिन साथ में बैठे रहे। तो उनका टाइम पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। जब उठने लगे वहां से तो दिमाग में ख्याल आया कि यार आज तो हमने ड्रिंक की नहीं, तो उस टाइम सारी शॉप भी बंद हो चुकी थी, तो आज का दिन उनका कट गया था। तो आज का दिन कट गया तो उन्होंने वहीं पे प्लान बनाया कि यार ये हम ऐसा ही ना करें कि जब भी कभी फीलिंग्स आए या जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, या हम डेली ऐसा ही करें कि डेली साथ में लोग बैठ गए और हम दिन भर बातें किया करें और उसके बाद में क्या हुआ, हम शाम को अपने घर चले जाए करें। ऐसे ही किया, लगभग 7-8 दिन चलता रहा, सेम ऐसे ही चलता रहा। 15 दिन चला, 1 मंथ चला। 1 मंथ के बाद में क्या हुआ, एक थर्ड बंदा आया। वहां पे बात चलने लगी, यार ये लोग तो ऐसे थे, नशेड़ी थे, हमेशा कभी कहीं पड़े हुए कभी कहीं पड़े हुए हैं। लोगों ने देखा कि ये लोगों ने नशा कैसे छोड़ दिया। एक तीसरा बंदा आया उनके पास में, वो कह रहा है यार ये टेक्निक मुझे भी बताओ, आप कौन सी दवाई खा रहे हो या कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, मुझे भी दो, मैं भी नशा छोड़ना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि देख हमारी कोई दवाई नहीं है, हमारे पास सिर्फ यह टेक्निक है कि हम जो है आपस में लोग बैठ के बात करते रहते हैं। बात इतनी उस मदोशी से करते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि साइड से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें ड्रिंक करनी है या नहीं करनी है, या हम भूल ही जाते हैं। सेम उसने भी ऐसा किया। तो लोग क्या हुआ, इस चीज से लोग जुड़ते चले गए। तो इस चीज को उन्होंने एक नाम दिया था एल्कोहलिक एनोनिमस। एल्कोहलिक का मतलब हो गया शराब का नशा करने वाले, एनोनिमस का मतलब हो गया हमें उन बंदों की पहचान छुपाना। उनकी अगर ग्रुप में कोई भी नया मेंबर आता था तो उसकी पहचान किसी को नहीं बताते थे, वो एक अलग बात है, वो अपनी पहचान किसी को बता देता था। तो उसका जो प्रोग्राम का नाम था वो एल्कोहलिक एनोनिमस था। उसके बाद इससे इंस्पायर होके एक नया प्रोग्राम और स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं एनए, नारकोटिक्स एनोनिमस। एम अल्कोहल एनोनिमस में क्या था कि उसमें सिर्फ शराब के अल्कोहल वाले ही एडिक्ट पेशेंट होते थे। मतलब नारकोटिक्स में रहता था मल्टी ड्रग्स, मतलब जो भी कोई भी नशा करता हो, कोई सा भी नशा करता हो, वो एनए के अंदर आ सकता था। तो एनए एक तरीके से मीटिंग टाइप से था, वो भी सेम इसी से इंस्पायर्ड था, जस्ट फॉर टुडे पे था। तो अब क्या है, लोग देखा जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस की लगभग बहुत पूरे करोड़ देश में बहुत ब्रांचेस हैं, पूरी कंट्रीज में फैला हुआ है वो। इसे लाखों लोगों ने इस चीज से ठीक भी हुए हैं। तो सेम इससे इंस्पायर होकर एनए था। तो एनए की भी बहुत ज्यादा संस्थाएं हैं जिसकी वजह से करोड़ों लोगों ने इलाज लिया, बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो अब ये चीज जब ये उठने लगी तो लोगों ने देखा यार ये असली वजह क्या है कि लोग नशा कैसे करके छोड़ दे रहे हैं, जबकि ये तो छोड़ पाना लोगों के लिए मुश्किल था। लोग 10-10 साल हो गए लोगों को छोड़ते हुए, बट नशा नहीं छोड़ पाए। तो उन्होंने ये चीज देखी कि जस्ट फॉर टुडे कैसे करके काम करता है। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च वगैरह की कि आखिर जस्ट फॉर टुडे है क्या, इनके जो चीज ये जिस चीज पे जी रहे हैं, जिस चीज पे ये नशा छोड़े हुए, असल में वजह क्या है। तो जस्ट फॉर टुडे, तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड का एक कहावत है कि हम अपनी बची हुई जिंदगी का मास्टर एक दिन में नहीं बन सकते। तो जस्ट रिलैक्स, मास्टर द डे, देन कीप गोइंग दैट एवरी डे। एक एडिक्ट के साथ रहता क्या है कि मैं आज करूंगा कल नहीं करूंगा, बट जस्ट फॉर टुडे ने हमें क्या सिखाया, जस्ट इसका रिवर्स, कि मुझे आज नहीं करना है, मुझे कल करना है। तो रहता क्या है, एक स्टोरी में सुनाता हूं। एक मेरा हम पेशेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारा बंदा ठीक चल रहा है। तो एक क्लाइंट था हमारा, उसने क्या था, एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी वाला था, कम एज का लड़का था, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था। तो उससे भी मैंने यही सवाल किया कि मतलब तेरे जैसा बंदा, इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना एजुकेटेड बंदा इस चीज में कैसे करके आ गया। तो उसने बताया कि सर मेरी बहुत बेकार कहानी है। तो हमने कहा ठीक है भाई बता। रहता क्या था, कह रहा है कि मेरे एग्जाम टाइम चल रहा था, मेरा एग्जाम टाइम लास्ट होने वाला था, मतलब छुट्टियां पड़ी थी एग्जाम होने के बाद में। तो हम घर पे आए हुए थे, तो 3-4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि बाहर घूमने के लिए चलते हैं। उसके बाद क्या रहा, तो उन 3-4 दोस्तों से कुछ डायरेक्ट दोस्त मेरे 3-4 थे, इनडायरेक्ट दोस्त उन दोस्तों के दोस्त बन गए। लगभग हमारा 12 या 15 लोगों का ग्रुप बन गया। 15 लोगों का ग्रुप बन गया। तो हमने प्लान किया कि हम जो है पहाड़ की जगह एक तीर्थ यात्रा थी, हम वहां जाएंगे और पूरा चिल, पूरा मजा करके आएंगे। 1 हफ्ते का हमारा टूर बना हुआ था। हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा कि हम बाइक से जाएंगे। तो यूथ में थे, जोश आ गया, चलो ठीक है बाइक से चलते हैं।
लगभग 170-180 किलोमीटर का सफर था। बोल दिया कि बीच में जाके स्टे कर लेंगे कहीं पे। निकले, नए नए निकले, क्या हुआ 40-50 किलोमीटर तक तो बहुत अच्छा चलते रहे। 40-50 किलोमीटर चलने के बाद हमारी इतनी आदत नहीं है कि हम 80-90 किलोमीटर चल सके। 40-50 किलोमीटर चलने के बाद हमारी उसकी कमर में पेन होने लगा। क्या हुआ, हमने कहा चलो स्टे करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। हमने देखा हम स्टे कर रहे हैं, हमारे ग्रुप के लगभग 10 बंदे साइड में चले गए, साइड से चल के वापस आ गए। हमें पता चल गया कि वो नशा करके आए हैं। बड़ा गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था कि अगर उसके पास कोई नशा भी करता होता था वो उठ के चला जाता था वहां से। मतलब वो उससे लड़ने तक वो तैयार हो जाता था। उसके सामने कोई बंदा नशा इसलिए नहीं करता था, मतलब सिगरेट तक नहीं पीता था। कहता है मेरे सामने अगर मैं सिगरेट, मेरे सामने कोई मेरा दोस्त भी पिएगा तो उसको ये डर रहता था ये मेरे घर बता देगा। तो मुझे बड़ा गिल्ट फील हो कि यार मैं किन दोस्तों के साथ में आ गया, बट अब क्या करूं, आ तो गया हूं। तो बोले चलो कोई बात नहीं, इनको करने तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। मेरे 4 ऐसे फ्रेंड थे, मतलब जो मेरे 3 फ्रेंड थे, उन 3 फ्रेंडों के साथ 2 फ्रेंड ऐसे थे, 5 हम लोग फ्रेंड ऐसे थे कि हमने कुछ भी नशा नहीं करते थे। अब क्या हुआ, बंदे साथ में आए तो उन्होंने कहा, हमने उनसे गुस्सा किया, भैया ये तुम कैसे बंदों के साथ में ले आए। तो बोले क्या हो गया, हम तुम्हें थोड़ी करने को कह रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे के लिए फिर चले। 30-40 किलोमीटर हमने गाड़ी फिर चलाई। 30-40 किलोमीटर के बाद हम फिर थक गए। फिर हमने देखा, फिर वो लोग उतरे और वो जाके धुआं उठ रहा है उनके साइड में जाके, उसमें का नशा कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि एक दोस्त मेरे पास में आया उनमें से निकल के। तो हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, यही बातें कर रहे थे, यार हम किन बंदों के साथ में आ गए। वो आ गया और उसने बोला, यार क्या हो गया, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं करने के लिए, और बाकी आए हो तो पेन तुम्हारे हो रहा है, एक बार ट्राई करके देख लो, हम तुमसे जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। तो उसमें 3-4 दोस्त थे ना, वो थोड़ा राजी कन्विंस हो गए, बोले यार सही तो कह रहा है, ट्राई करके देख लेते, प्रॉब्लम क्या है, मैं कौन सा अपने पैसों से कर रहा हूँ, या फिर मैं डेली करूंगा, या आज कर लो अगर आए हो। तो उसने कहा, वो 3 दोस्त उठ के चले गए करने के लिए। कह रहा मैं वहां से भी उनपे गुस्सा कर गया, अगर बोले तुमने मुझसे दोबारा नशे के लिए बोला मैं वापस चला जाऊंगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं बोलेंगे। वो लोग वापस चले गए, वो उनके साथ चले गए और उन्होंने एक बार कर लिया। करने के बाद मैंने देखा उन बंदों को कि यार वो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना लंबा सफर। अब मैं 30-40 किलोमीटर जाने का मैं फिर थक गया, और वो बंदे मना कर रहे हैं गाड़ी रोकने को, वो कह रहे हैं चलो। तो फिर से वही चीज, वो फिर लोग रुके, उन लोगों ने फिर से वही स्टार्ट किया। तो उसमें से एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझसे बोला, ये बता तू दवाई खाता है, मेडिसिन खाता है। बोले हाँ। तो बोला मेडिसिन में नशा होता है। तो हम नॉर्मली सब लोग जानते हैं, बोले हाँ मेडिसिन में नशा होता है। तो बोला यार मेडिसिन तो मैं तब खाता हूँ जब मुझे पेन वगैरह होता है, जब मुझे कोई तकलीफ होती है। बोला तकलीफ तो तुझे अभी भी है। हाँ। बोला मेरा कमर दर्द कर रहा है। तो भाई उसने कहा कि तू उसको पेन किलर समझ के खा ले, तुझे क्या प्रॉब्लम, पेन किलर समझ के एक बार ट्राई करके देख ले। तो क्या रहता है ना, जिस तरीके से पॉजिटिव साइकोलॉजी इंसान माइंड पे काम करती है, उसी तरीके से नेगेटिव साइकोलॉजी काम करती है। उसने स्टार्ट कर लिया, उसने कहा चल ठीक है आज कर लेता हूँ, मतलब मैं एक बार करके ट्राई करके देख लेता हूँ, मुझ पर फोर्स नहीं करेगा कोई। बोले चल ठीक है। एक बार किया, बड़ा उल्टा सा, बड़ा अजीब फीलिंग आई, बॉडी अच्छी थी। सेकंड राउंड में जब उसने सेकंड वाला लाइन खींची, जब सेकंड वाली लाइन में उसको सेट हो गया, उसको मजा आ गया। अब आने वाला पूरा का पूरा सफर जो उसका था, वो एक अलग ही दुनिया में खुश था, उसको दर्द ही फील नहीं हो रहा था, बड़ा खुश हो गया वो। 7 दिन का टूर था, 7 दिन लगातार उसी चीज से। वो अगले दिन जैसे ही सुबह में उठा, सुबह में सबसे पहले उनसे उठने के बाद कह रहा है यार वो मुझे मेरा पेन किलर तो दे दो। तो उसने वो पेन किलर समझ के 7 दिन तक लगातार किया। 7 दिन के बाद जब टूर वापस आने लगा, दोस्त ने उसके बैग में आराम से रख दिया, बोला ले इतना रखा है। तो उसने आराम से रख लिया, बोला चल ठीक है घर जाके थोड़ा चिल कर लूंगा, मुझे कौन सा वहां जाके मिलेगा। वापिस आ गया अपने घर पे। वापिस घर आने के बाद देख रहा है उसका माल खत्म हो गया। माल खत्म होने के बाद में क्या कह रहा है, उसको 10 दिन हो गए थे लगातार। 11वां दिन उठता है, देख रहा है बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है। कह रहा है उसने दोस्तों को फोन किया उन्हें कि यार मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा है। कह रहा मुझे तो बुखार आ गया। तो उसने कहा ये बुखार नहीं है भाई, इसकी तोड़ है। तो उसने कहा ये कैसे करके जाएगी। बोला जब तक उसको लगाएगा नहीं तब तक जाएगी नहीं है। तो ठीक है, बोला मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े थे, मैंने सोचा चलिए 10,000 का कर लेता हूँ, फिर नहीं करूंगा। 10,000 रुपए खत्म हो गए। 10,000 का नशा करा मैंने, 4 दिन करा, 5 दिन करा, वो मैंने किया और खत्म हो गए। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार अब क्या करूं। तो अब एग्जाम का टाइम आ गया दोबारा। एग्जाम का टाइम जब आ गया तो उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यार मेरे एग्जाम कैसे चले जाएंगे, मेरे एग्जाम होने वाले हैं, टेंशन होने लगी। सोचा चलो एग्जाम टाइम तक मैं कर लेता हूँ, एग्जाम टाइम के बाद में मैं छोड़ दूंगा। एग्जाम टाइम कर लिया, ऐसे करते होली निकल गई, दिवाली निकल के चली गई। प्लान बनाया नए साल से मैं नशा करना छोड़ दूंगा। नया साल आया, नए साल पे नशा किया, लास्ट डे बोले मैं कल से नशा छोड़ दूंगा। तो क्या था, 3-4 साल उस बंदे को ऐसे ही करते हुए हो गए कि मैं आज कर लेता हूं, या मैं 10 दिन कर लेता हूं, या मैं 20 दिन कर लेता हूं, और 20 दिन के बाद नशा छोड़ दूंगा। ऐसे करते हुए लास्ट में एट द एंड क्या हो गया, वो पूरा एडिक्शन में। तो
अब हम बात करते हैं कि जस्ट फॉर टुडे काम कैसे करके करता है। मैं एज अ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि आपने फॉग में सबने ड्राइव की होगी, तो फॉग में क्या रहता है, अब मुझे लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय करना है या 250 किलोमीटर का सफर तय करना है, जाना भी जरूरी है, और मैं फॉग इतना देख रहा हूँ, कोहरा इतना है कि मुझे सामने तक का नहीं दिख रहा है, बट मेरा जाना भी नेसेसरी है, तो मैं क्या करूंगा। तो हम कैसे कर ड्राइव करते हैं, हम देखते हैं कि 5-5 मीटर का मुश्किल से सामने का दिख रहा है, 5 मीटर का, तो क्या कैसे करके हम रास्ता का पूरा सफर तय करते हैं, वो 5 मीटर देख देख के। हमने 5 मीटर देखा, 5 मीटर जब गाड़ी ड्राइव हो गई तो 5 मीटर के बाद में हमें आगे 5 मीटर का दिखने लगा, हम उसके सारे 250 किलोमीटर का सफर भी तय करते हैं। तो हमारी माइंड की क्वालिटी क्या रहती है, हमारी माइंड की क्वालिटी रहती है कि अगर हम माइंड को बहुत बड़ा लक्ष्य देंगे अपना, तो माइंड पहले से हताश हो जाएगा, पहले से निराश हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एग्जाम्पल मान लू, मेरा 90 kg वेट है और मुझे 30 kg रिड्यूस करके 60 kg लेके आना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 30 kg का टारगेट दे दिया मैंने कि मुझे 2 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर 30 kg वेट खत्म करना है, क्या 1 मंथ के अंदर मुझे 10 kg वेट खत्म करना है। मैं क्या हुआ, मैंने 1 मंथ मेहनत किया और 1 मंथ के बाद मैंने देखा वेट जब चेक किया तो मेरा वेट 85 निकला, जबकि 80 रहना चाहिए मेरे टारगेट के हिसाब से। तो अब क्या रहेगा, मुझे लो फीलिंग आएगी, थोड़ा डिप्रेस वाली फीलिंग आएगी, लो फीलिंग आएगी, क्यों, जबकि माइंड को जो मैंने सोचा था वैसा नहीं होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो उससे बेटर क्या है कि मैं आज के दिन का सोचूंगा, मैं आज का दिन क्या सोचूंगा कि मुझे बस एक्सरसाइज करनी है, मुझे आधा घंटा वर्कआउट करना है, आधे घंटे का कुछ टाइम के बाद कि मैंने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 45 मिनट वर्कआउट करना है, मतलब मुझे मेन है कि मुझे रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी कि मेरा वेट कितना रिड्यूस होगा। तो 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली जो वेट रिड्यूस होगा वो आपको मोटिवेट ही करेगा, चाहे 5 kg कम हो तो आपको उस टाइम पे जाके ये लगेगा, 1 मंथ पे जाके यार मैंने बड़ा जल्दी 5 kg रिड्यूस कर लिया। तो हम अगर लक्ष्य को, अगर हम टारगेट को बार बार अपने चेक करते रहेंगे, अगर हम रिजल्ट की फिक्र ज्यादा करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जैसे एक फिलोसफर था, तो उसने एक स्टोरी थी अपनी, उसकी उसने क्या बताया कि मैं एक बार कोई तीर्थ यात्रा पे गया कि जहां पूर्णागिरी, जहां पे बहुत ज्यादा सीढ़ियां होती हैं। कह रहा है मैंने क्या किया, जोश में मैंने, चलो ठीक है मैं ठीक हूँ, बॉडी हेल्थ ठीक है, मैं सीढ़ियों पे चढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही जाऊंगा, सीढ़ियों से चढ़ के जाऊंगा। क्या हुआ, सीढ़ियों पे चढ़ने का ले तो लिया, हाफ सीढ़ी पे जाके चढ़ के मैं पहुंच के थक गया। हाफ सीढ़ी पे जाके सोच रहा हूँ यार मैंने क्या पंगा ले लिया, अब ना ऊपर जाने का ना नीचे जाने का। अब वो क्या कह रहा है, मैंने नीचे मुड़ के देखता हूं कि एक छोटा सा बच्चा क्या है, एक सीढ़ी चढ़ के आता और एक सीढ़ी से चढ़ के जब वो दूसरी सीढ़ी पे आता वो पीछे मुड़ता था और देख के खुश होता था, फिर वो आगे सीढ़ी पे चढ़ जाता था। अब बच्चे के माइंड में और हमारे इसमें क्या फर्क था कि हमने एक टारगेट फिक्स किया था कि मुझे ये सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। बच्चे का तो माइंड में ये टारगेट फिक्स नहीं था, वो क्या करता था, वो एक सीढ़ी चढ़ता था, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद पीछे देखता था और बड़ा खुश होता था, फिर आगे बढ़ जाता था, फिर एक सीढ़ी चढ़ता था, फिर पीछे देखता था, फिर खुश हो जाता था। उसने अपने माइंड को टारगेट नहीं दिया था, बट हमने क्या किया, हमने अपने माइंड को टारगेट दिया था। अब हाफ पे जाके हमने हाफ पे जाके हमारी बैटरी लो हो गई, हम लो फील करने लगे, उसके बाद हम बीच में अटक गए। तो वो चीज हमें प्रॉब्लम करती है क्योंकि हमने टारगेट दे रखा था और जो छोटा बच्चा था उसने टारगेट नहीं दिया था। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो स्पोर्ट्स का, हम सब लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे क्रिकेट ले लो या फुटबॉल ले लो। फुटबॉल में क्या रहता है, अगर सामने वाली टीम के 0-4 गोल है, हमारा 0 है, सामने वाली टीम के 4 गोल हो चुके हैं, बट क्या है, हम 4 गोल के बाद देख रहे हैं कि उनको अगर जीत के लिए सिर्फ 1 गोल की नीड है और हमारा एक भी गोल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारी टीम का अगर कोई बंदा 1 गोल कर लेता है तो हमने देखा है वो कितना ग्राउंड में खुशी मनाता है, जबकि उसको जीतने की कगार पे नहीं है, वो जीतना सामने वाला सिर्फ 1 गोल पे जीत सकता है, बट अभी हमने स्टार्टिंग किया है। लेकिन वो लोग कितना घूमते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो, बट वो ऐसा करते क्यों है, उनका करने का पीछा सिर्फ यही रहता है कि उन्होंने लक्ष्य का टारगेट नहीं दिया कि मुझे अभी 4 और करने हैं, उन्होंने 1 कर लिया, 1 की खुशियां मनाते हैं। तो सेम हम एडिक्ट वाले लोगों के लिए भी यही बात करेंगे कि एडिक्शन में हमें क्या करना, हमें लक्ष्य इतना बड़ा नहीं देना अपने आप को। मैं जैसे एक बंदे से कहूँ कितना ही मोटिवेट है, मैं उससे कहूँ तुझे नशा छोड़ना है 10 साल के लिए, तो वो 10 साल तक के लिए, क्योंकि उसके लिए एक दिन छोड़ पाना नामुमकिन सा है, वो 10 साल का टारगेट कहां से ले लेगा। तो हमें सबसे पहले क्या चीज है, उस बंदे को यही चीज सिखानी है कि टारगेट कितना बड़ा लेना है। जस्ट फॉर टुडे का मतलब रहता है सिर्फ आज के दिन के लिए,